ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि वजह की इसके पीछे की जरूर जानकारी पूरी अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे, पर बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा की सियासत च इस वेले भुचाल आया। थोड़े दिन पहले असीं वेख्या कि किस तरीके दे नाल हिमाचल की सियासत च भुचाल सी और खबरां आ गईयां सन कि सुक्खू सरकार, सीएम सुक्खू अस्तीफा दे रहे हैं और उत्थे सरकार टुट सकती है। पर हुण यही असीं चक्कर कह सकते हैं, घुमदा घुमदा हिमाचल तो हरियाणा दे विच पहुंच गया। हरियाणा दे विच सियासी भुचाल नजर आ रहा है। हालांकि स्थितियां कुछ होर ने, स्थितियां कुछ वक्रियां ने। असीं बिल्कुल असीं ये नहीं कह सकते कि ओह हिमाचल वालियां स्थितियां इत्थे ने। इत्थे कुछ वक्री तस्वीर है। इत्थे लोक सभा चोणां नूं लैके सीट शेयरिंग दा मसला है, इत्थे जेजेपी गठजोड़ दे नाल मसला है। पर वड्डी खबर है, सियासी भुचाल नजर आ रहा है हरियाणा दे विच। हरियाणा च गठजोड़ दा टुटना तय है। बीजेपी जेजेपी गठजोड़ दा टुटना तय है। इस विचाले ये वड्डी खबर कि अस्तीफा दे सकते हैं सीएम मनोहर लाल, वड्डी खबर है। हालांकि इस दे विचाले सवाल यही है कि आखिरकार वजह की बनी जावे, क्योंकि जिस तरीके दे नाल हुणे जानकारी अंकित दुधानी साडे सहयोगी ने सांझी की कि मंत्रिमंडल का दोबारा तो जिहड़ा है अस्तीफा, कई मंत्री अस्तीफा देणगे। जेजेपी दे तां सुभाविक तौर ते ही देणगे अस्तीफा, और कुछ बीजेपी दे मंत्री भी ने, वो भी अस्तीफा दे सकते हैं। तां हुण ये वड्डी खबर है कि सीएम मनोहर लाल दे वल्लों भी अस्तीफा दिता जा सकता है। तो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरां असीं लगातार दिखा रहे हैं। तो सूरज भारद्वाज ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। सूरज की कुछ तुहाडे कोल जानकारी वजह की मनी जावे अस्तीफे दी? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद विधायक दल की, हरियाणा की विधायक दल की बैठक होगी और इसमें बड़ी बात यह है कि दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और जहां तक गठबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी और जो जननायक जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो लगभग टूट गया है। उसका औपचारिक ऐलान जो है वो इस विधायक दल की बैठक में जो है वो किया जा सकता है। और उसके बाद जो समीकरण बनेंगे, बड़ी खबर ये होगी या बड़ी हलचल इसको ये कहा जा सकता है कि जो जेजेपी के कोटे से जो मंत्री बने हुए हैं वो खाली हो जाएगी सीट, और उसमें कई निर्दलीय जो विधायक हैं या कोई और दूसरे विधायक हैं उनका जो है लॉटरी उनकी लग सकती है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके क्योंकि जो मिशन 2024 है या अब की बार 400 पार का जो फैसला है, इस्तीफा दे सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहें? देखिए, ये पार्टी का ठीक है। तस्वीरां असीं दिखाने आ। सूरज तुहाडा रुक करांगे। हरियाणा निवास चंडीगढ़ तो तस्वीरां ने, लाइव तस्वीरां ने, सीधियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। जानकारी जरूर लवांगे। तो सियासी भुचाल दी आहट नजर आ रही है। थोड़े दिन पहला हिमाचल दे विच इस तरीके दे नाल असीं वेख्या, राज भवन दे बाहर गड्डियां दा काफिला सी। तो हरियाणा निवास दे बाहर अंकित दुधानी लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर आवाज आ पा रही है, ओवर टू यू। बिल्कुल, सीएम जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, हरियाणा निवास पहुंचे हैं। हालांकि 11:30 बजे का समय था जो विधायक दल की बैठक था। सारे मंत्री यहां पहुंच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जब यहां से गए हैं तो हाथ हिलाते हुए गए हैं और खुशनुमा चेहरा उनका दिखा है कि हंसते हुए वो गए हैं। लेकिन अब अंदर जाकर के, क्योंकि 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है, उससे पहले सारे मंत्री यहां पहुंच गए हैं और खुद मुख्यमंत्री यहां पहुंच गए हैं। तो बड़ी हलचल कह सकते हैं कि हरियाणा को लेकर के बड़ी हलचल हो रही है। और अब वो हलचल किस रूप के अंदर निकल करके सामने आती है वो अभी देखना होगा, क्योंकि लगातार जो मैंने बताया था कि गठबंधन तो टूट गया है और उसकी औपचारिक घोषणा जो है वो कुछ ही देर के अंदर हो जाएगी। जब इतनी बड़ी हलचल हो रही है और दुष्यंत चौटाला ने भी 11 बजे विधायक दल की बैठक दिल्ली के अंदर बुलाई है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने बैठक बुलाई है, लेकिन 5 ही विधायक वहां जा रहे हैं। ये देखिए, मंत्री और भी मंत्री जो पहुंच रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर हैं जो कि यहां पहुंच गए हैं और सारे जो मंत्री हैं वो यहां पहुंच गए हैं और अब पहुंच करके बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हलचल कह सकते हैं कि हरियाणा को लेकर के, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा को लेकर के बड़ी हलचल हो रही है। और वो बड़ी हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि भाजपा और जसपा के गठबंधन को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व बात पूरी कीजिए, लेकिन ये जरूर बताइए कि इस्तीफे की बात कहां से आ रही है? मनोहर लाल इस्तीफा दे सकते हैं क्या? कुछ इसके बारे में पूरी जानकारी?
बिल्कुल ऐसी अभी कोई खबर नहीं आई है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा दे सकते हैं। अभी ये बात निकल करके नहीं आई है, लेकिन जो है कि जो जेजेपी कोटे के 3 हैं, वो दुष्यंत चौटाला है, अनूप धानक है, देवेंद्र बबली है, वो तीनों के इस्तीफे हो जाएंगे क्योंकि गठबंधन टूट जाएगा तो तीनों के इस्तीफे वो होना लाजमी है। और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कोटे के जो मंत्री हैं उनमें से भी कुछ इस्तीफा दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि वो भी इस्तीफा देंगे तो नए मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे की जहां तक बात है, वो अभी कोई खबर नहीं आई है कि ऐसा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी कोई खबर निकल करके नहीं आई है अभी खुद। ठीक है आप तस्वीरें दिखाते रहे अंकित, तस्वीरें दिखाते रहे। सूरज भारद्वाज लगातार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। पर सीधा तस्वीरें से दिखा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हैं अंकित अभी, और क्या कुछ तस्वीरें, कौन कौन पहुंच चुका है और कौन कौन अभी पहुंचेगा अंकित? कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं, कृष्णपाल गुर्जर नहीं, कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं जो कि प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। और दूसरे जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। कृष्णपाल गुर्जर सेंटर में मंत्री है, वो नहीं पहुंचे हैं, कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर भी आया है, अभी एक हेलीकॉप्टर भी आया है जो हरियाणा का हेलीकॉप्टर है, वो भी आया है। अब इसके अंदर कौन आया है कौन नहीं आया ये अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से हलचल जो है वो तेज हो गई है कहीं ना कहीं, और कयास जो लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कंफर्मेशन करेंगे। सूरज भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। सूरज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? अंकित इस तो इनकार कर रहे हैं कि अजिही कोई खबर नहीं है कि सीएम इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, जो भी इसमें फैसला होगा, अभी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अटकलें ये हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, इसकी क्या वजह रहेगी, ये जब ऑब्जर्वर अब से थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं, बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन जो है वो जो है टूट चुका है। औपचारिक ऐलान उसका अभी बाकी है। और सरकार के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, बहुत बड़ी एक जो है, अगर हम 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के लिए या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए भी काफी अहम है कि हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी के खाते में आए। इसको लेकर के जेजेपी के साथ गठबंधन जो है वो तोड़ दिया गया है। औपचारिक ऐलान उसका भी बाकी है। कल भी मुलाकात की थी दुष्यंत चौटाला ने, आज भी कोशिश की जा रही है कि अमित शाह से मिलेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन उससे पहले ये लग रहा था कि जेजेपी के साथ बीजेपी का जो रिश्ता था वो तकरीबन 9.5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। और अब चुनाव में बीजेपी अपने दम पर वहां पर मैदान में यहाँ पर आएगी। अब क्योंकि जब इस्तीफा हो जाएगा जेजेपी का, तो मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है वो निश्चित है, लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर के हमें अभी इंतजार करना होगा। क्योंकि ऐसा अभी तक आ रही हैं खबरें, अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देने की उनकी वजह क्या रहेगी वो अभी स्पष्ट नहीं हो रही है। इस्तीफा देने से सरकार को लोकसभा में क्या फायदा होगा, ये चीज भी समझ से थोड़ा परे है। विधानसभा में हो सकता है कोई विधानसभा चुनाव हो तो उसमें कोई स्थिति दूसरी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये केंद्र की सरकार के लिए चुनाव होना है, लोकसभा में हरियाणा में ये कहा जा रहा है, लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो वेव है वो दिखाई दे रही है। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर के बाद की बात हो या मिशन 400 का जो एक लहर बीजेपी की तरफ से बनी हुई है, तो उसको देख करके क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखा जा सकता है सूरज, ये कह सकते हैं हम हरियाणा में देखने को मिल रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जब 10 साल कोई किसी सरकार को हो जाते हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो है उसमें दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निजी तौर पर अगर देखें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसा है तो वो
हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा, या हरियाणा कैडर की हम बात करें तो वहां ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि और बीजेपी की खासियत भी ये रहती है कि उन्होंने जब भी किसी को अगर बदलना होता है तो उसको जरूरत नहीं होती उन्हें किसी भी तरीके की लहर की और की, वो तुरंत अपना फैसला ले सकते हैं। तो हरियाणा में अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई लहर जो है वो या कोई ऐसा माहौल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जरूर दिखाई देती है, और उसको लेकर के जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे, अटकलें हैं, अभी उसमें कोई भी पुष्टि उसकी नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब जेजेपी, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जेजेपी के सिर्फ 5 ही विधायक हैं जो पहुंचे हैं दिल्ली मीटिंग में। क्या और अगर बात की जाए विधायकों की, वो पक्ष में होंगे या फिर सरकार के साथ या बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्या ऐसी कोई भी दूर दूर तक कोई चर्चा है या कोई जानकारी है? देखिए, आ सकते हैं नहीं, वो अगर ये कहा जाए, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि आ चुके हैं, क्योंकि बिना उनसे बातचीत या बिना उनके समर्थन के सरकार किसी भी तरीके का ऐसा फैसला नहीं लेगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जेजेपी के विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं, निश्चित तौर पर उनका समर्थन सरकार को होगा, तभी इस तरह की जो कदम है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, मंत्री जो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की जो फैसला है वो लिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनका साथ उनको है, तभी सरकार ये इस तरह का कदम जो है सरकार की तरफ से, वो भी अब की बार जो 400 पार का जो मिशन है उसकी एक बहुत अहम कड़ी हरियाणा में आज की जो सियासी भूचाल जिसको हम कह सकते हैं हरियाणा में है, उसका मतलब यही है कि जो 400 पार का जो नारा है, उस 400 पार में से 10 जो हरियाणा की लोकसभा की सीटें हैं उन पर नजरें ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से गड़ी हुई है। वो कोई किसी तरह का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, और चुनाव की घोषणा से पहले ही 2019 का थोड़ा सा जिक्र करेंगे, जब ये गठबंधन हुआ था, क्योंकि बहुत चांसेस नहीं थे, जब रिजल्ट आते हैं तो सबने हैरानगी भी जताई और बातचीत होकर ये गठबंधन हो भी गया, लेकिन तब भी विपक्ष ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा, और जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने अपना स्टैंड लिया, डिप्टी सीएम का ओहदा लिया और तब उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब वो स्थितियां आ चुकी हैं। हालांकि इसके बीच ये भी बेहद अहम खबर है कि सीएम इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार उतना बड़ा उनको मैंडेट नहीं मिला, जैसा कि पिछली बार अगर सरकार की बात की जाए तो बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, 2019 में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। बीजेपी को विधायकों की जरूरत थी, जेजेपी को सहारे की जरूरत थी, क्योंकि अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में बहुमत आ जाता तो जेजेपी के जो 10 विधायक आज तक अभी तक तो हैं, मंत्री हैं, 5 साल मंत्रिमंडल में रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें होती पूरी तो उनके 10 विधायकों की कोई कीमत नहीं थी, जो कि अब वही स्थिति आ गई है कि अब इनके 10 विधायकों की कोई कीमत नहीं है, और वो 10 के 10 में से कितने विधायक बीजेपी के साथ जाते हैं, जिनमें से एक सरेआम कहते हैं जो नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम को तो पहले से कह रहे हैं कि मुझे वो निकालते क्यों नहीं है, जननायक जनता पार्टी वाले मुझे निकालते क्यों नहीं है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ठीक है, एक तो वो सीधे हैं, स्पष्ट तौर पर वो जेजेपी के साथ नहीं है। बाकी और कई विधायक हैं जो कि अभी जैसा हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि 5 विधायक जेजेपी के यहीं पर मौजूद हैं, जबकि वहां दिल्ली में जेजेपी ने अपनी विधायक दल की बैठक बुलाई हुई है। तो इसमें स्पष्ट है, जो थोड़ी देर पहले सवाल आपने किया था कि क्या स्थिति रहेगी, क्या उनका समर्थन है, तो जाहिर तौर पर उनका समर्थन है, तभी इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सूरज आपका फिर से रुक करेंगे। फिलहाल ये हरियाणा निवासियां तस्वीरां ने जो सीएम मनोहर लाल पहुंचे